नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से ज्योतिष को कैसे सीखें हमारी चर्चा चल रही है। वृश्चिक लगन में हमने गुरुदेव की बात की लास्ट वीडियो में। वीडियो हमारी कुछ लेट हुई व्यस्तता के कारण। आज हम वृश्चिक लगन में शुक्र देव की बात करेंगे। शुक्र देव आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देते हैं, किस प्रकार का वृश्चिक लगन के जातकों के लिए वो फल देंगे, उसका अध्ययन करते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका को निकालिए और देखिए कि आपकी क्या वृश्चिक लगन की कुंडली है। यदि आपकी पत्रिका में वृश्चिक लगन है, पहले भाव में 8वां अंक लिखा हुआ है, तो आपकी वह वृश्चिक लगन की कुंडली है। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में पहले तो हम ये देखते हैं कि लगन के स्वामी, वृश्चिक लगन के स्वामी मंगल हुए और मंगल देव ने शुक्र देव को कौन कौन सा स्थान दिया है, कौन कौन सा घर दिया है, कौन कौन सा कार्य दिया है कि आप यहाँ के मालिक हैं। तो शुक्र देव वृश्चिक लगन की कुंडली में 12वें घर के स्वामी हैं और 7वें घर के स्वामी हैं। 12वां घर व्यय का होता है, खर्चे का होता है, भोग विलास का भी होता है, विदेश का होता है, कोर्ट कचहरी थाना दरबार मुकदमे का होता है, हॉस्पिटल का होता है। बहुत सारी चीजें हम 12वें भाव से देखते हैं। सैया सुख भी वहीं से देखा जाता है, जीवन का आनंद वहीं से देखा जाता है। दूसरी राशि उसकी वृष राशि 7वें भाव में जो दाम्पत्य जीवन है वहां पर है। तो वहां से क्या देखते हैं? दाम्पत्य जीवन देखते हैं, पति पत्नी का स्वभाव देखते हैं, पति पत्नी का एटीट्यूड देखते हैं, पति पत्नी का एक जो दायरा है, आपस में जो अटैचमेंट है वो किस प्रकार का रहेगा, पार्टनरशिप भी देखते हैं और रोजंदारी के व्यापार को भी वहीं से देखते हैं, यात्राएं देखते हैं। ये यहाँ के स्वामी, यहाँ का स्वामित्व उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। शुक्र और गुरु, शुक्र और मंगल आपस में समभाव रखते हैं, ना वो ज्यादा मित्र हैं और ना ज्यादा शत्रु हैं, एक दूसरे को समानता के व्यवहार से देखते हैं। नैसर्गिक रूप से यदि हम देखें तो शुक्र देव शुभ ग्रह माने गए हैं। तो शुक्र की बात हो रही है तो शुक्र के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कुंडली के आधार पर भी जानना जरूरी है, वृश्चिक लगन के आधार पर जानना जरूरी है। अब उनके कारकत्व क्या हैं? जो आज संसार में जितने भी वैभव की चीजें नजर आ रही हैं आपको, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी कामनाएं हैं, जो आप चाहते हैं, वो सब शुक्रदेव देते हैं। वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरी लाइफ, काम वासनाएं, जीवन का आनंद देने वाले शुक्रदेव हैं। ये उनके कारकत्व हैं। तो नैसर्गिक रूप से कैसे हैं? नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। लगन के अनुसार कैसे हैं वो? लगन के स्वामी मंगल के वो समभाव में हैं, लेकिन 12वें और 7वें भाव के स्वामी होने के बावजूद उनमें कुछ कमी आएगी। ये बात समझ ली आपने तो आप बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे। तो चर्चा करते हैं हम शुक्रदेव की कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में, देखिए अब कहाँ बैठे हुए हैं, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्रदेव लगन भाव में बैठे हों, पहले भाव में बैठे हों, तो आपको वह शुक्रदेव रोमांटिक बनाएंगे, आकर्षित बनाएंगे। आकर्षण आपके चेहरे पर झलकेगा। किसी भी व्यक्ति को आप
अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, आपसे वो प्रवाहित हो जाएगा। जहां तक इस हिसाब से होगा, उसकी जो मनोवृत्ति है वो ऐसी होगी, उसके जो क्रियाकलाप हैं वो इस प्रकार के होंगे कि दूसरा व्यक्ति उनसे प्रभावित होगा ही होगा। सुंदर होंगे, सुडौल होंगे, आपके अंदर एक विशेष चुंबकीय प्रभाव होगा जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आपसे लोग जुड़ेंगे, आप मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, क्योंकि लगन भाव में बैठ करके शुक्र देव आपके लिए बहुत सारी चीजें देखनी देने वाले होंगे। लगन के आधार पर वो 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके लगन में ही बैठे हैं, तो स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि वो कोर्ट कचहरी के भी मालिक हैं और हॉस्पिटल के भी मालिक हैं। तो स्वास्थ्य में कहीं, और 12वां घर तो वे का खर्चे का है, और आप जो खर्चा करेंगे या तो आपके रोग के ऊपर खर्चा होगा या किसी कारणवश आप पर जो लांछन लगेंगे, जो आपकी मनोकामना कामेच्छाओं की तरफ को ले जाएगी, उस पर आप खर्चा करेंगे। आपका धन जो है इन्हीं बातों पर खर्च होगा। इसके लिए आपको संभल के चलना पड़ेगा। सैया सुख के लिए आप बेचैन रहेंगे, कामनाओं के लिए आप लालायित रहेंगे। आज ये इच्छा, कल दूसरी इच्छा, इच्छाएं अनंत होती हैं। शुक्रदेव आपकी इच्छाओं को बढ़ाएंगे, मनोकामनाओं को बढ़ाएंगे। उन मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आप निरंतर प्रयासशील रहेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लगन भाव में बैठ कर के कहां देखेंगे? 7वीं दृष्टि होती है उनके पास, दाम्पत्य जीवन को देखेंगे। उनका स्वयं का अपना घर है, वृष राशि है वहां पर। तो आपकी जो पत्नी होगी बहुत स्मार्ट होंगी, बहुत बुद्धिमान होंगी, और वह अपने आप में प्रखर आकर्षण लिए हुए होंगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहेगा, आनंदित रहेगा। आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, व्यापार आपका बहुत अच्छा रहेगा, आप यात्राएं करते रहेंगे, लंबी यात्राएं आप करेंगे। इस प्रकार से लगन में बैठे हुए शुक्रदेव आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे, लेकिन आपको स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं शुक्रदेव की कि आपके यदि वो सेकंड भाव में बैठे हों, सेकंड भाव वाणी का, कुटुंब का, संचित धन का, तो आप धन तो इकट्ठा करेंगे, वाणी आपकी प्रभावशील रहेगी। अपनी वाणी से दूसरे लोगों को आप प्रभावित करेंगे। कुटुंब आपका आपके साथ तालमेल बना करके चलेगा, प्यार आपका परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो आप खर्चा करेंगे, क्योंकि 12वें घर के स्वामी धन भाव में गए हैं, तो धन जो आपका खर्च होगा वह परिवार के ऊपर होगा, ऐशो आराम के ऊपर होगा, लग्जरी लाइफ के ऊपर होगा। सेकंड भाव में बैठकर के शुक्रदेव आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव आपका शोध का होता है, रिसर्च का होता है। तो आप जिस भी कला को जानते हैं, चाहे आप नृत्य कला में हैं, चाहे आप कविताएं करते हैं, चाहे आप अभिनय करते हैं,
चाहे आप खेल खिलाड़ी हैं, उनके बारे में अधिक जानकारी करने के लिए, अधिक शोध करने के लिए, उनके ऊपर और क्या मैं सोचूं या उस और चीज उसमें क्या देखूं तो मेरी उन्नति और तरक्की हो, मैं धन प्राप्त कर सकूं, इस तरह की आपकी मनोकामना रहेगी। इस प्रकार से सेकंड भाव में बैठ करके शुक्रदेव, क्योंकि नैसर्गिक रूप से शुक्रदेव बहुत अच्छे ग्रह हैं, तो आपके लिए वाणी कुटुंब के लिए, धन के लिए और शोध कार्यों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्रदेव तीसरे भाव में बैठे हों तो तीसरे भाव में बैठ करके छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल रहेगा। जो खर्च करेंगे, देखिए मैं बार बार इस बात को कहूं कि कुंडली के आधार पर वो व्यय भाव के और दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं, तो उन चीजों का तो रिजल्ट आना ही आना है और अपने कार्यकर्ता के आधार पर वो रिजल्ट देंगे। जो उनकी नैसर्गिक जो क्षमता है कार्य करने की, जो देने की, वो अपना देंगे, उसमें कहीं कमी नहीं आएगी। आप पराक्रम के हिसाब से, आप नौकर चाकरों के हिसाब से, आपके नौकर चाकर आपके सहयोगी रहेंगे, आपके छोटे भाई बहन आपके सहयोगी रहेंगे, उनके साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। जो आप शौक मौज करते हैं वो आपके पूर्ण होंगे, उसका सुख प्राप्त होगा। आप संगीत कला में, डांसिंग में और जो शुक्र से संबंधित चीजें हैं, जब व्यवसाय पढ़ाएंगे तो वहां और बताएंगे आपके लिए, वो सब चीजें आपको तीसरे भाव में बैठ करके प्राप्त होंगी। इस प्रकार से ये आपके जीवन में हिम्मत, पराक्रम, छोटे भाई बहनों का, ये सब प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा। वहां से बैठ करके तीसरे भाव से भाग्य भाव को देखेंगे। अब भाग्य भाव आपका धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, भाग्य आपका बढ़ेगा, भाई बहनों के माध्यम से आपकी उन्नति तरक्की होगी, आप धर्म कर्म से जुड़ने वाले होंगे। यदि मैं बात करूं आपसे कि आपके शुक्रदेव चौथे भाव में बैठे हैं, तो चौथे भाव में बैठे हुए शुक्रदेव आपके लिए भूमि, भवन, वाहन आदि सब चीजों से आपके लिए भरपूर रखेंगे, आपकी उन्नति तरक्की करेंगे। माता के स्वास्थ्य में कहीं कमी होने की संभावना रहेगी, क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं। इस प्रकार से यदि मैं कहूं, शास्त्र के अनुसार अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं तो भूमि, भवन, वाहन और जनता का सुख या मित्रों का सुख आपके लिए भरपूर मिलेगा। शुक्रदेव यहाँ बैठ करके आपके बहुत अच्छे लिए सुख देंगे। माता के स्वास्थ्य में कहीं कमी होने की संभावना है। चौथे भाव से बैठ करके वो 10वें भाव को देखेंगे, और 10वां भाव जो कहा गया है वो कर्म क्षेत्र का कहा गया है, जहां आप काम करेंगे, जिन लोगों के साथ आप काम करेंगे, जिस प्रकार का भी आप काम करेंगे, चाहे मीडिया से संबंधित काम कर रहे, चाहे आप नृत्य कला में काम कर रहे, संगीत कला में काम कर रहे, अभिनय का काम करते हैं आप, या कोई ब्यूटी का काम करते हैं आप, स्त्रियों से संबंधित आभूषणों का काम करते हैं आप, जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, शुक्र के साथ सारे के सारे व्यवसाय जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी और उससे लाभ प्राप्त करेंगे। भूमि, भवन, वाहन में, क्योंकि दाम्पत्य जीवन के भी स्वामी हैं, वहां बैठे हुए हैं वो, तो आपके पत्नी का भी आपके साथ में सहयोग रहेगा। उनके माध्यम से भी आपकी भूमि, भवन, वाहन आगे बढ़ सकते हैं। यदि मैं बात करूं शुक्रदेव की कि पंचम भाव में बैठ करके आपको क्या रिजल्ट देंगे, तो पंचम भाव में बैठ करके, पंचम भाव का है
प्रेम का है, विवेक का है, शिक्षा का है, ज्ञान का है, प्रज्ञा का है। ये सब चीजें आपको प्राप्त होंगी। लेकिन संतान के लिए कुछ कमी करेंगे, क्योंकि व्यय भाव के स्वामी हैं। संतान प्राप्त होगी, हो सकती है देरी से हो। यदि शुक्र के ऊपर कोई नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव आ गया, बुरे ग्रहों का प्रभाव आ गया, क्रूर ग्रहों का प्रभाव आ गया, तो कहीं कमी आ सकती है संतान के लिए, वो अच्छे नहीं रहेंगे। ये जो मैं बातें कह रहा हूं, शुक्र प्रबल हो, ताकतवर हो, अंश बल से बढ़िया हो, शुभ ग्रह उसको देख रहे हो, त्रिकोण में बैठे हुए हैं, अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि वो पाप पीड़ित हैं, किसी तरह से पाप कर्तरी में है, क्रूर ग्रहों में देख रहे हैं, तो कहीं कमी करेंगे। फिर उधर वो 12वें भाव के भी स्वामी हैं। इन बातों का मैं बेसिक में आप लोगों को बता चुका हूं, तो वो ध्यान में रखना होगा। फिर भी मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो यहां बैठ करके संतान के प्रति उदासीनता रहेगी। पंचम भाव में बैठ करके, क्योंकि वहां मीन राशि है, मीन राशि में शुक्र को उच्च माना जाता है, उच्च की श्रेणी में माना जाता है, ताकतवर माना जाता है, बशर्ते उनके पास अंश बल अधिक हो, ठीक हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी, आप बहुत बुद्धिमान होंगे, दूसरों को अपने विवेक से, ज्ञान से उनके ऊपर शासन करने वाले होंगे, उनको अपने प्रति आकर्षित करने वाले होंगे। पंचम भाव में बैठ करके जो उनकी दृष्टि जाएगी वो 11वें भाव पर जाएगी, 11वें भाव पर जाएगी। 11वां भाव लाभ का होता है, बढ़ोतरी का होता है, तो आपकी निरंतर बढ़ोतरी होती रहेगी। आप किसी न किसी प्रकार से धन प्राप्त करते रहेंगे। इस प्रकार से पंचम भाव में बैठे हुए शुक्रदेव आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो त्रिकोण में बैठे हुए हैं। बात करते हैं शुक्रदेव की छठे भाव में बैठना। किस राशि में आए? मेष राशि में आए। तो मंगल की राशि में आए, तो मंगल की राशि में बैठ करके आपको आपकी मनोकामनाओं को बढ़ाएंगे, क्योंकि मंगल भी आपके लिए एक ऊर्जा देता है, एक हिम्मत देता है, एक साहस देता है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। पौरुषपन जो आपके अंदर है उसमें बढ़ोतरी करता है। और उधर शुक्रदेव कामनाओं का स्वामी, उन्हीं के साथ बैठ करके तो उनकी कामनाएं, उनकी मनोइच्छाएं ये बढ़ जाएंगी, काम वासना की तरफ को भागेंगे। उस पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि उसके कारण आपके लिए रोग होने की संभावना होगी, आपके शत्रु ज्यादा हो जाएंगे समाज में। तो आपका पैसा जो है इन्हीं बेफजूल की बातों पर, जहां आपके चरित्र पर कहीं बुरा प्रभाव पड़े, वह उस जगह आपका धन खर्च होगा, क्योंकि यहां से बैठ करके वो 12वें भाव को देखेंगे। 12वां भाव सैया का होता है, सैया सुख का होता है, विदेश का होता है। तो आप पॉजिटिव बनिए, अपने आप को विदेश जाने की कोशिश कीजिए। इस पीरियड में आप विदेश जा सकते हैं और वहां से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विदेशियों के माध्यम से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी कला के आधार पर धन प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ एक बात और समझने की होगी छठे भाव में कि काल पुरुष के कुंडली में ये यहाँ पर कन्या राशि पड़ती है, छठी राशि पड़ती है, और ये कन्या राशि में नीच के माने जाते हैं। तो यहाँ बैठ करके ऐसा प्रभाव देंगे जो आपके लिए कहीं न कहीं कमी वाला हो जाएगा। तो स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहिए। जो आपकी मनोवृत्ति, जो काम वासनाएं आपकी, कामेक्षाएं आपकी जो बढ़ रही हैं, उन पर कंट्रोल रखिए। नहीं तो आपको कोर्ट कचहरी, थाना दरबार, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो आप विदेश में जाकर के धन कमाइए, विदेशी कंपनियों में आप धन कमाइए, के माध्यम से धन कमाइए। ये यहाँ आप बैठ करके आप उसका पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। एक बात और समझने की है कि यह सप्तम भाव का भी स्वामी है। तो सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है, और दाम्पत्य जीवन का स्वामी अपने से 12वें भाव में चला गया, लगन से छठे भाव में चला गया। तो ये मान के चलिए कि आपके पत्नी के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और आपके लिए भी ये हानिकारक रहेगा। जो आप इससे इतना रिजल्ट चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट जो चाह रहे, उसमें कहीं कमी रहेगी। क्यों? काम वासना ही सब कुछ नहीं होती। आदमी के कैरेक्टर पर यदि कहीं दाग लगता है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में कहीं परेशानी आ जाती है। क्योंकि ये 12वें भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं, तो विपरीत राजयोग की भी बात करेंगे तो धन संपत्ति तो आपको खूब मिलेगी। आपके पास लग्जरी लाइफ तो होगी, लेकिन उस लग्जरी लाइफ में जा करके आप कहीं भटक ना जाए, वो अच्छा नहीं रहेगा। यदि हम बात करें शुक्रदेव की, तो शुक्रदेव आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में बैठे हैं, तो फिर क्या प्रभाव देंगे? 12वें भाव के स्वामी, 7वें भाव के स्वामी अपने ही घर में बैठे, दाम्पत्य जीवन में बैठे हैं, और 12वां भाव जो है, व्यय भाव जो है, या हम ये कहें कि वो सैया सुख का जो भाव है, वहां के स्वामी दाम्पत्य जीवन में बैठे हैं। तो आपके दाम्पत्य जीवन में तो बल्ले बल्ले होने वाली है। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर, मधुर, एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहने वाले होंगे। समर्पण की भावनाएं होंगी आपकी। यदि आप पुरुष हैं तो पत्नी की समर्पण की भावना होगी, आप स्त्री हैं तो पति की समर्पण की भावना होगी। अर्थात पति और पत्नी में, दोनों में बहुत आकर्षण रहेगा, बहुत अच्छी तालमेल रहेगी। सप्तम भाव में बैठ करके काम वासनाएं बढ़ जाएंगी। यहां से बैठ करके आप लगन भाव को देखेंगे शुक्रदेव, तो काम वासनाएं बढ़ेंगी, वैभव तो बनेगा, उन्नति तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं चरित्र के ऊपर ऐसी परेशानी ना आ जाए कि वो सारी चीजें मिथ्या हो जाए। इसलिए उन सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी, आप लंबी यात्रा कर पाएंगे। जीवन में आप कोई न कोई लंबी यात्रा अवश्य करेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्रदेव अष्टम भाव में बैठे हों तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे? अष्टम भाव शोध का है, गुण ज्ञान का है, आयु का है। यहां से रिसर्च वर्ग देखते हैं, कलेश भी देखते हैं, परेशानी भी देखते हैं। 12वें भाव के स्वामी अष्टम भाव में जाकर के हम बात करें तो यहां पर भी ये विपरीत राजयोग बनाते हैं। तो आपके लिए उन्नति तरक्की देने वाले होंगे, सब कुछ होगा, प्राप्त होगा। आप किसी रिसर्च वर्क में, किसी जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा गहराई तक उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप नृत्य कला में हैं, आप किसी शोधन कार्य में हैं,
आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसको कैसे और बढ़ाया जाए, निरंतर इन सारी बातों को आप सोचते रहेंगे। कहीं से भी आपको किसी न किसी माध्यम से आपको अचानक धन प्राप्त होने की संभावना बनेगी। यहां से बैठकर के अष्टम भाव से वो सेकंड भाव को देखेंगे जो धन भाव का है, परिवार भाव का, वाणी भाव का है। तो आप धन भी इकट्ठा कर पाएंगे और परिवार को भी आगे बढ़ाएंगे। उस परिवार के लिए आपका धन कहीं न कहीं खर्च हो सकता है। धन की आमदनी आपके लिए खूब बढ़िया बनी रहेगी, लेकिन व्यय का भाव के स्वामी होने के बावजूद, पत्नी के भाव के स्वामी होने के बावजूद आपके लिए धन की प्राप्ति हुई। पत्नी आपके धन बढ़ाने में सहयोग करेंगी। एक बात यहाँ पर भी ध्यान रखने की है, जिस प्रकार से मैंने छठे भाव के बारे में कहा, तो यहाँ पर भी बैठ करके, क्योंकि वह शुक्रदेव दाम्पत्य जीवन के भी स्वामी हैं, वो अपने से मारक भाव दूसरे भाव में गए हैं और लगन से वो अष्टम भाव में गए हुए हैं। तो अष्टम भाव में गए हुए कोई भी ग्रह अच्छे नहीं माने जाते। तो यहाँ आयु के लिए कहीं परेशानी में डालेंगे, आयु में कमी करेंगे। और दाम्पत्य जीवन की बात करें हम, तो पति या पत्नी के दाम्पत्य जीवन में भी ये कलेश पैदा करेंगे, स्वास्थ्य खराब करेंगे। तो इसके लिए आपको सजग रहना पड़ेगा। कोई ऐसा रोग ना लग जाए जो लंबा चलने वाला हो, किडनी से संबंधित रोग हो, कोई मूत्र से संबंधित, पेशाब से संबंधित, है ना, कोई ऐसा रोग ना लग जाए आपके लिए कि वह बहुत लंबा रोग चले। इसलिए आपको अपने आप को उन सारी चीज़ों से, जो आपकी काम इच्छाएं हैं, जो मनो इच्छाएं हैं, वो आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। काम वासनाओं पर तो आपको नियंत्रण करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं रोग में गिर जाएंगे। संतान, आपका परिवार बहुत अच्छा रहेगा, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, धन प्राप्त करेंगे, सुधन कार्य में आप लगे रहेंगे। जिस काम में आप लगे हुए हैं उस काम को बहुत आगे, बार बार उसी के बारे में सोचेंगे और उसको आगे बढ़ाने की बात करते रहेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्रदेव नवम भाव में बैठे हों, भाग्य भाव में बैठे हों, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सप्तम भाव से तीसरा भाव पड़ेगा, नवम भाव से 12वें भाव से 10वां भाव पड़ेगा। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो कहीं बुरा प्रभाव दे। तीसरा भाव यात्रा का होता है। पत्नी के माध्यम से आपका भाग्योदय होगा। पत्नी का भी विवाह के बाद में या विवाह होने पर भाग्योदय होगा। पत्नी आपके भाग्य में सहयोगी बनेंगी, आपको आगे बढ़ाएंगी। आप अच्छे धर्म पर चलने वाले होंगे, संतों का सम्मान करने वाले होंगे, अपने बड़ों का सम्मान करने वाले होंगे, आचार्य लोगों का आप सम्मान करने वाले होंगे, आप उन्नति और तरक्की करने वाले होंगे। धर्म पर चलने वाले होंगे, धार्मिक यात्राएं करने वाले होंगे, वहां से लाभ प्राप्त करने वाले होंगे। 9वें भाव में बैठ करके, भाग्य भाव में बैठ करके, तीसरे भाव पराक्रम को, छोटे भाई बहनों को, नौकर चाकरों को और अपने शौक मौज को, इन सारी चीजों को आप देखेंगे। तो शुक्रदेव की दृष्टि तीसरे भाव पर जा करके आपके भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे संबंध बढ़िया रहेंगे। उनसे आपका जो मार्ग है वो अच्छा बनता रहेगा। आपके माध्यम से उनकी उन्नति होगी, तरक्की होगी। आपके भाई बहन भी आपके धर्म कर्म के काम में सहयोग करेंगे। आपके नौकर चाकर आपके साथ लगे रहेंगे। आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी और आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, जो आपका शौक है, उसमें आपको तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी, आपको लाभ प्राप्त होगा। अब मैं बात करता हूं शुक्रदेव की 10वें भाव में बैठ करके किस प्रकार का फल देंगे। 10वां भाव कर्म क्षेत्र का है। आपका कर्म बहुत अच्छा रहेगा। आप काम जो करेंगे, जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे, आपका अच्छा सुख प्राप्त होगा।
आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। यहाँ से बैठ करके चौथे भाव को देखेंगे, माता का सुख प्राप्त होगा, सुख संपत्ति आपको प्राप्त होगी, भूमि भवन वाहन आपको प्राप्त होंगे, ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा और लोगों के साथ आपकी मधुरता बनी रहेगी। यहाँ बैठ करके शुक्रदेव आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट देंगे। यदि मैं बात करूं शुक्रदेव की 11वें भाव में बैठ करके किस प्रकार का फल देंगे, यदि आपकी जन्म पत्रिका में 11वें भाव में बैठे हुए हैं शुक्रदेव और 11वें भाव में तो कोई भी ग्रह बैठा हो तो वह लाभ ही देता है, बढ़ोतरी करता है, उन्नति करता है, तरक्की करता है। तो आपकी बढ़ोतरी होगी, बड़े भाई बहनों के साथ आपकी तालमेल अच्छी बनी रहेगी और आप अपने थोड़े स्वास्थ्य के प्रति जरूर सजग रहें, क्योंकि ये छठे से छठा पड़ता है और 12वां भाव जो है वो भी रोग के लिए जाना जाता है, हॉस्पिटल के लिए जाना जाता है, व्यय के लिए जाना जाता है। तो आपका कहीं पैसा जो आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं वो पैसा कहीं कोर्ट कचहरी में ना चला जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आपके जो एक प्रेम संबंध कहीं बने हुए थे वो कहीं किसी कारण से नहीं बन पा रहे थे, तो यहाँ बैठ करके आपका जो प्रेम संबंध है बहुत अच्छे बनेंगे, आप उनको पूरी तरह से निभा पाएंगे, आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी, आप ज्ञानी होंगे, आप शिक्षा अच्छी प्राप्त करेंगे, आपकी संतान भी यहाँ बैठ करके आपकी संतान को भी वो बहुत अच्छा विवेकी बनाएंगे और शिक्षित बनाएंगे। 12वें भाव में बैठ करके शुक्रदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 12वां भाव विदेश का होता है, 12वां भाव सैया सुख का होता है। अपने ही घर में बैठ गए तो ये विदेश से आपको धन कमाएंगे। आप विदेश में जाकर के आप अपना अच्छा गेन कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। 12वें भाव में बैठे हुए आपको सैया सुख देंगे। पत्नी के साथ आपकी जो मनोकामना है, जो आपकी जो एक काम वासना है जो बनी रहेगी, वो अटूट रहेगी आपकी और उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वह आपको भटकाव देगा। सैया सुख का अर्थ यह है कि वो कहीं ना कहीं आपको भटकाव देगा। सेकंड भाव के 7वें भाव के स्वामी होने का अर्थ है कि आपस में जो 7वां भाव और 12वां भाव की बात करें, वो 7वें भाव से छठा भाव ये पड़ता है, तो आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, पत्नी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि पत्नी में और आप में कहीं डिस्टेंस बनी रहेगी, वो दूरियां बने। इतना अटूट प्रेम होने के बावजूद भी आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, पत्नी कहीं नौकरी कर रही है, तो ये थोड़ा सा जो समय का आधार पर जो दूरी बनी रहेगी, जो स्थान एक दूसरे के लिए कभी जब आपको समय मिलेगा तब आप इकट्ठे हो पाएंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने ये देखा है, अपने उसमें भी मैंने कई जगह ये पाया है, जो मैं अपना फलित किया है, मैंने जिन कुंडलियों को देखा है कि यदि शुक्र वहाँ बैठा हुआ है इस स्थिति में, तो पति और पत्नी की जो दूरी है, स्थान की दूरी, आपस के अटैचमेंट की दूरी नहीं कि पत्नी यहाँ काम कर रही है और पति दूसरी जगह काम कर रहे हैं, तो ये दूरियां उनकी बनी ही रहती हैं और वैसे कोई नुकसान वाली बात यहाँ होकर नहीं रहती। अब ये शुक्रदेव आपके लिए कब फल देंगे, तो शुक्रदेव की जब दशा अंतरदशा आती है, जब कोई भी ग्रह हो उसकी दशा अंतरदशा आती है, तो वो अपना रिजल्ट देते हैं। कुल मिलाकर के हमने ये देखा कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में ये शुक्रदेव, क्योंकि नैसर्गिक रूप से ये शुभ ग्रह हैं और दोनों आपस में मंगल और शुक्र एक दूसरे के समकक्ष हैं, तो इसलिए कुल मिलाकर के ये अच्छा रिजल्ट देंगे। कहीं ऐसी बुराई की बात इसमें नहीं आई है, तो मैं समझता हूँ इसको बहुत आसानी से आप समझ पाए होंगे। यदि आप इसको अच्छा समझते हैं, मेरे प्रयास को अच्छा समझ रहे हैं कि मैं आपके लिए ये सारी बातें बहुत आसान तरीके से दे रहा हूँ, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।